सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनेकार्थक शब्द, इस टॉपिक का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और यह टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाल ही में स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा होगी उसके जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में हिंदी विषय के अंतर्गत यह टॉपिक लगता है। और जो स्पेशल हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके तो लगता ही है, इसके साथ साथ यह कोर्ट एलडीसी में भी लगता है। तो यहाँ पर हम अनेकार्थक शब्द का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अनेकार्थक शब्द। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों अंक शब्द के अर्थ है वो जानेंगे कि अंक शब्द का अर्थ है वो किन किन शब्दों के संदर्भ में लिया जाता है। तो अंक शब्द का प्रयोग दोस्तों संख्या, गोद, स्थान, चिन्ह, अध्याय, भाग्य, देह, बगल, रेखा और दाग, इन इतने शब्दों के लिए हमें वो अंक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि इन शब्दों में से आपको 3 शब्द दे देगा और उनमें से एक शब्द अलग दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से किस शब्द का अर्थ है वो अंक नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद में दूसरा शब्द है दोस्तों अक्ष। अक्ष शब्द का प्रयोग दोस्तों आँख, पहिया, सूर्य, आत्मा, पासा, गरुड़, ज्ञान, तराजू की डंडी, व्यापार, व्याप्ति, इंद्रिय, आंवला और रावण के एक पुत्र का नाम भी अक्ष था। तो इन शब्दों के लिए अक्ष शब्द का अर्थ है वो लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर शब्द का प्रयोग दोस्तों ब्रह्मा के लिए किया जाता है। विष्णु, शिव, वर्ण, धर्म, सत्य, गगन, मोक्ष और अविनाशी, आत्मा, जल, नित्य और ऊँ शब्द के लिए भी लिया जाता है। तो इन इतने शब्दों का अर्थ है वो अक्षर से लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द है दोस्तों अर्क, यानी किसी का रस या उसका निचोड़। तो अर्क शब्द है वो दोस्तों विद्वान, विष्णु, सूर्य, आग, प्रकाश, इंद्र, आक और पंडित, वृक्ष, अन्न और वज्र, इन शब्दों के लिए अर्क शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अज। अज शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के लिए किया जाता है और बकरे का पर्यायवाची है अज और दशरथ के पिता का नाम है वो अज था। और विष्णु के लिए अज का प्रयोग किया जाता है जीव, महेश, अज और कामदेव। तो इन शब्दों के लिए अज शब्द का अर्थ है वो लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अनल। अनल शब्द का अर्थ है वो दोस्तों आग के अर्थ में लिया जाता है और पित्त के अर्थ में, वायु के अर्थ में, जीव के अर्थ में और पाचन शक्ति से संबंधित अनल शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। इसके बाद में है अमृत। अमृत शब्द का शब्द है वो दोस्तों इसका अर्थ है वो जल, दूध, स्वर्ण, पारा, घृत, देवता, सूर्य, इंद्र और शिव के अर्थ में अमृत शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द है अर्थ। अर्थ का शब्द है वो दोस्तों धन, कारण, प्रयोजन, के लिए, निमित्त और फूल, इन शब्दों के लिए अर्थ शब्द है वो एक शब्द है और ये इसके अनेकार्थक शब्द हैं सभी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों आंच। इसका अर्थ दोस्तों आंच शब्द का अर्थ है वो अग्नि के लिए लिया जाता है, लपट के लिए लिया जाता है, तेज, हानि, संकट, विपत्ति और ताप, इन शब्दों के लिए आंच शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों इल्ला। तो इल्ला शब्द का अर्थ है वो पृथ्वी के लिए लिया जाता है। सरस्वती, गाय, वाणी और वाक्य, इन शब्दों के लिए इला शब्द का
अर्थ है वो लिया जाता है और ये इल्ला के सभी अनेकार्थक शब्द हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ईश्वर। तो ईश्वर के लिए हम प्रभु, समर्थ, स्वामी और धनिक, इन सभी के अर्थ में ईश्वर शब्द को लिया जाता है। तो ईश्वर का प्रभु तो होता ही है, सभी को पता है। समर्थ होता है, उसे भी ईश्वर कहते हैं। और स्वामी है, वो भी किसी के लिए ईश्वर है। और धनिक व्यक्ति हैं, वो भी किसी के लिए ईश्वर के समान है। इसके बाद में है उत्तर। तो उत्तर क्या क्या है वो देखिए। उत्तर एक तो दिशा है, आप सभी को मालूम है। एक उत्तर होता है जवाब, प्रश्न उत्तर वाला। एक होता है बदला, एक होता है आगे का आवरण, और एक होता है उच्च और विराट पुत्र। इनके लिए उत्तर शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है, यानी उत्तर शब्द के इतने अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में कनक शब्द के अनेकार्थक शब्द देखिए। तो कनक शब्द का हम किन किन अर्थों में या शब्दों में प्रयोग करते हैं। तो सोना है वो कनक है, धतूरा कनक है, गेहूँ है वो कनक होता है, ये बिल्कुल आसान। पलाश का वृक्ष है उसे भी कनक कहते हैं, और वृक्ष होता है ये कनक। और इसके बाद में खजूर के लिए भी हमें कनक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कर शब्द के अनेकार्थक शब्द। तो कर का अर्थ होता है हाथ, और किरण ये भी कर है। सूंड है वो भी हाथी के लिए कर है। एक टैक्स होता है कर, इंग्लिश का शब्द है ये टैक्स, इसका अर्थ भी कर होता है। एक विषय, इसका अर्थ भी कर होता है। और काम और छल, ये इतने कर शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं जो अनेक अर्थ लिए हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कली। तो कली शब्द का प्रयोग दोस्तों, चौथा युग है उसके लिए कली शब्द का प्रयोग होता है। विवाद के लिए, जैसे कलह, और यहाँ पर झगड़ा भी आ जाएगा। इसके बाद में युद्ध है वो कली कहलाता है, और लड़ाई है वो भी कली है, वीर है वो कली है, और एक शिव। तो इतने शब्दों के लिए कली शब्द का प्रयोग है वो अनेकार्थक शब्द के रूप में कली के लिए इतने शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद में काल के अनेकार्थक शब्द, समय, अकाल, मृत्यु, दुर्भिक्ष, लोहा, शिव और विष्णु, काल के ये अनेकार्थक शब्द हैं। इसके बाद में देखिए कोटि के अनेकार्थक शब्द। कोटि होता है करोड़, श्रेणी, समूह, स्तर, ऊर्जा और धनुष की नोक, ये सभी है वो कोटि के अनेकार्थक शब्द हैं। इसके बाद में खग के अनेकार्थक शब्द, ये महत्वपूर्ण है, पीछे के पुराने पेपरों में बहुत बार आ चुका है। तो खग होता है पक्षी, वायु के लिए खग है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खग है वो लगभग आसमान से संबंधित जो जितने भी शब्द हैं वो खग की श्रेणी में आते हैं। तो बाण है ये भी खग है, ग्रह ये भी खग है, बादल, देवता, सूर्य, तारा, नक्षत्र और चंद्रमा, ये खग के अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में है जगत। तो जगत है वो दोस्तों संसार होता है। एक पनघट होता है उसे भी जगत कहते हैं, कुएं की मुंडेर। एक होता है शंकर, वायु और टेक, ये सारे जगत के अनेकार्थक शब्द हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों जीवन। जीवन है वो प्राण है, आजीविका है, जल है वो जीवन है, पुत्र, गंगा, जीवित दशा, वायु और परमात्मा, ये सभी जीवन के अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में दोस्तों तत्व के अनेकार्थक शब्द। तत्व है वो सत्य होता है, धर्म, सार, परिणाम, उद्देश्य और सूक्ष्म ज्ञान है वो तत्व है। इसके बाद में है तीर के अनेकार्थक शब्द। तो तीर है वो बाण होता है, एक नदी का किनारा है वो भी तीर कहलाता है, सरोवर को भी तीर कहते हैं, और निकट के अर्थ में भी तीर का प्रयोग किया जाता है, समीप के अर्थ में हो जाएगा, और तट है वो किनारा होता ही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दक्षिण। तो दक्षिण दोस्तों एक दिशा होती है, एक दाहिना है वो दक्षिण कहलाता है, सरल है, चतुर है, उदार है, और चतुर आ गया अनुकूल है। तो इन शब्दों का अनेकार्थक शब्द के तौर पर हम दक्षिण के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद में द्विज, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी बार आ चुका है। द्विज यानी जो 2 बार जन्म लेता है उसके अर्थ में द्विज का प्रयोग किया जाता है।
तो पक्षी है वो 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में और फिर अंडे से बाहर आता है, तो ये द्विज होता है। दांत है वो 2 बार होते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे के हैं वो सभी टूट करके फिर दोबारा आते हैं, दोबारा जन्म होता है। एक चंद्रमा है, एक द्विजन्मा है, एक सर्प है और एक ब्राह्मण है। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द है दोस्तों धन। तो धन के अनेकार्थक शब्द हैं संपत्ति, जोड़, पुरस्कार और स्त्री। इसके बाद में है धनंजय। तो धनंजय के अनेकार्थक शब्द दोस्तों अर्जुन, आग, वायु और एक वृक्ष। ये धनंजय के अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों नग। नग के अनेकार्थक शब्द है पहाड़। नग का पर्यायवाची है पहाड़। इसके बाद में नगीना, इसके लिए भी नग आता है। पदार्थ, वृक्ष, जड़, रत्न विशेष और एक संख्या, ये सभी है वो नग के अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में दोस्तों निर्वाण है। तो निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। मृत्यु है वो भी निर्वाण कहलाती है। संगम निर्वाण है, विश्राम भी निर्वाण है और शून्य है वो भी निर्वाण है। इसके बाद में है पक्ष, यानी जो 2 तत्व होते हैं उनका एक पक्ष। तो पक्ष एक तो होता है पंख पक्षी वाला, एक होता है पक्ष पखवाड़ा। एक दल हो ही जाएगा, एक ये दल और एक ही दूसरा दल, आपस में दोनों पक्ष है। वाद का रूप है वो भी पक्ष है, और है वो भी एक पक्ष है, बल है वो भी पक्ष है। पार्टी हो जाएगा, तरफ हो जाएगा, सेना हो जाएगा और बगल है वो पक्ष का अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों पानी। पानी के अनेकार्थक शब्द एक तो होता है जल, सभी को पता है। एक होता है इज्जत के अर्थ में पानी, चमक, लज्जा और वर्षा, इन सभी के अर्थ में हम पानी का अनेकार्थक शब्द है वो पानी के लिए इतने अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में है पृष्ठ के अनेकार्थक शब्द पीठ, पन्ना, पीछे का भाग, किसी तल का ऊपरी भाग है वो पृष्ठ है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों वर्ण। वर्ण के जो अनेकार्थक शब्द हैं साल, संवत, दृष्टि और पृथ्वी का एक खंड है वो वर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट है सारंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और इसके काफ़ी अनेकार्थक शब्द है। तो सारंग के लिए हम मोर के अर्थ में सारंग का प्रयोग करते हैं। सरप एक राग है, बादल है वो भी सारंग है, हरिण है वो भी सारंग है, पानी भी सारंग है, जातक है वो भी सारंग है, सिंह हो वो भी सारंग है, कामदेव, भंवरा, स्त्री, हंस, कमल, सुंदर और कोयल, ये सभी सारंग के अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में कपूर है, वाणी है, सरोवर है, अंजन, बाज, सूर्य, कपोत और चंद्रमा एवं घोड़ा, ये इतने शब्द है वो सारंग के अनेकार्थक शब्द है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों अर्घ। अर्घ के अनेकार्थक शब्दों में मधु हो जाएगा, दूध, शहद, दाम, मूल्य और दूब, ये सभी है वो अर्घ के अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में है चीर। तो चीर के अनेकार्थक शब्दों में कपड़ा, चिथड़ा, वृक्ष की छाल, माला और दरार। इसके बाद में नेक्स्ट है चक्रधर। चक्रधर के अनेकार्थक शब्द दोस्तों विष्णु, कृष्ण, सूर्य और पुरोहित, इन शब्दों के लिए चक्रधर का प्रयोग किया जाता है या चक्रधर के अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है तट के अनेकार्थक शब्द। तो तट खेत होता है, प्रदेश होता है और किनारा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद में है शिव और समीप। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों पार्श्व, यानी बगल, पंजर, क्षेत्र का अंग, हाशिया और पक्ष, ये सभी क्या है पार्श्व है। इसके बाद में नेक्स्ट है रंग के अनेकार्थक शब्द। तो वर्ण हो जाएगा शोभा, मनोविनोद, रोब, युद्ध क्षेत्र है वो रंग है और नाच गान है वो भी रंग है। इसके बाद में राशि। तो राशि होता है दोस्तों समूह, ढेर, 12 राशियाँ और पुंज और समुच्चय है वो राशि है।
इसके बाद में वर्ग के अनेकार्थक शब्द कोटि, अध्याय, चौकोर, जाति, एक गणितीय आकृति, समूह और दल, इन सभी के लिए वर्ग शब्द है वो एक शब्द है और ये वर्ग के अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में देखिए दोस्तों वाणी। तो वाणी के लिए सरस्वती है वो वाणी है, और स्वर है, जीभ है, शब्द है, वचन है, प्रशंसा है और सरकंडा और बोली, ये वाणी के अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में संसाक के अनेकार्थक शब्द एक राजा है, मोर है, चंद्रमा है और कपूर, इनके लिए संसाक है वो एक शब्द है और ये सभी संसाक के अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद में संज्ञा के अनेकार्थक शब्द चेतना, ज्ञान, नाम और संकेत। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों हेम। हेम के लिए सोना, जल, धतूरा, पाला, हिम, जाड़े का मौसम, बुध ग्रह और भूरे रंग का घोड़ा है, ये सभी क्या है हेम के अनेकार्थक शब्द है। तो इस प्रकार से ये अपना अनेकार्थ शब्द का टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।